हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने क्लास 8 को फिजिक्स में 2 चैप्टर्स अभी पढ़ाया था। मैंने उन दोनों चैप्टर्स में फोर्स और फ्रिक्शंस के बारे में बताया था आप लोगों को, जो कि एक तरह का फोर्स ही है। मैंने उन दोनों चैप्टर में आपको बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताया था। बहुत सारी जो है पॉइंट्स जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बहुत सी ऐसी पॉइंट्स भी थी जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, वो आप लोगों के लिए बहुत नया था। तो आज हम चलते हैं एक बार फिर से उन सारे पॉइंट्स, यानी उन सारे फोर्स, प्रेशर और फ्रिक्शन का सारे पॉइंट्स को रिवीजन करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि यही 2 या 3 चैप्टर है जो आपका SA1 के एग्ज़ाम में आने वाला होगा। तो चलते हैं, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं उन सभी पार्ट्स का रिवीज़न। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है फोर्स। तो मैंने बताया था आप लोगों को फोर्स के बारे में कि फोर्स इज़ अ पुलिंग और पुशिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुल करते हैं या तो पुश करते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या करना, फोर्स लगाना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल किया जाए और पुश किया जाए तो उस पर फोर्स लगता ही है। फोर्स कब लगेगा, जब हम उस पर कुछ न कुछ चेंज देखेंगे उसके पोजीशन में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर चेंज हो ही तभी फोर्स लगे। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तब उसमें फ़ोर्स लगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हर बार फोर्स का रिज़ल्ट जो होता है ना, वो आपको दिखता नहीं है। कभी कभी उसका रिज़ल्ट नहीं भी दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताते हैं। आप ये फिगर देख रहे होंगे, फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। ये और ये दोनों आदमी जो है इस रेफ्रिजरेटर को या इस बॉक्स को उधर की ओर फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। तो उधर की ओर पुश कर रहा है, दोनों का फोर्स लग रहा है, ज़्यादा फोर्स हो गया, दोनों का लगा तो ज़्यादा हो गया। तो जाहिर सी बात है ये अपना जगह चेंज करेगा। क्लियर। तो ये तो आपका फोर्स हुआ, और ऐसा फोर्स हुआ जिसमें आपको फोर्स का रिजल्टेंट दिखा। लेकिन अब चलते हैं हम दूसरे वाले पे। इसको और इसको देखिए आप ज़रा। ये जो है इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्स लगा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो अगर इसका फोर्स भी इधर इक्वल लगा और इसका फोर्स भी इधर इक्वल लगा, तब तो इस ऑब्जेक्ट पे उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब इस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, इसका माइनस इसका फोर्स कर देंगे। अगर दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। तब यहाँ पे इस बॉक्स पे या इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह का इसका प्लेस चेंज नहीं होगा। तो ये था आपका क्या, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो था आपका, ये था पॉइंट। अब बताते हैं कि फोर्स जो है इंटरैक्शंस के द्वारा ही लगता है। हाँ, फोर्स जो है इंटरैक्शंस के द्वारा ही लगता है। नॉर्मली बिना इंटरैक्शंस के भी लगता है, लेकिन फोर्स में इंटरैक्शंस होता ही है। इंटरैक्शन भी 2 तरह के होते हैं। एक तो 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट होके भी इंटरैक्शन लगा सकते हैं, और दूसरा बिना इंटरैक्शन के भी लगता है, जिसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये था आपका रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में बताया भी था ये चीज़। उसमें पूछा गया था कि फोर्स किन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैं बता दूँ, फोर्स जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शंस पे। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है 9th में, कि फोर्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा है आपका डायरेक्शंस। क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं, द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द सम और द डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेस। सही बात है। फोर्स का इफेक्ट 2 चीज़ पे जो है डिपेंड करता है, समझिए। तो वो है आपका नेट फोर्स, या तो सेम फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में, या तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऑब्जर्वेशंस जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं आपके। अब चलेंगे, मैं आपको बताया था फोर्स का इफेक्ट भी बहुत सारा होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पे हम, जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टेशनरी मोड में, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में है। अगर हम उस पर फोर्स लगा दिए, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलिए स्टेशनरी में है, रुका हुआ है, स्टॉप है, वो मूव नहीं कर रहा है, और अगर हम उस पर फोर्स लगा दिए तो वो क्या अपना पोजीशन चेंज करेगा ना, ठीक है।
फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, उस पर हम अचानक से बहुत तेज़ी से फोर्स लगा दिए, तो वो क्या करेगा? वो करेगा यहाँ पे कि अपना स्पीड बढ़ा लेगा, क्योंकि हम उस पर फोर्स और लगा दिए तेज़, तो वो अपना स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। फोर्स के कारण डायरेक्शन भी चेंज होता है। बहुत एग्जांपल्स भी बहुत इजी दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर कोई बैट्समैन है, हिट करता है एक बॉल को अपने बैट से, तो उसके कारण से वो बॉल जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहेगा उस डायरेक्शन में वो मोड़ लेगा। तो ये भी था एक। और चौथा था कि ये शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है। ये भी बहुत ईजी है। अगर उस पर ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाया जाए तो हो सकता है वो चीज़ ब्रेक हो जाए और उसका शेप चेंज हो जाए, साइज भी चेंज हो जाए। तो इस तरह से भी यूज़ होता है फोर्स का। तो ये था आपका रिवीजन का पहला पार्ट, जो कि मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया। अब मैं चलूँगा आपको प्रेशर के ऊपर लेके।